नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा एंड न्यूज़ से। इस समय मैं मौजूद हूँ यूपी के गोंडा ज़िले के नगर कोतवाली के अंतर्गत सिमरा के नज़दीक ही पड़ता है कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज, जहां बोर्ड की परीक्षाएं इस समय तो पूरे उत्तर प्रदेश में चल ही रही हैं। साथ में जो व्यवस्थाएं हैं वो दिखाने का प्रयास आपको करते हैं कि ये जो सेंटर है ये सिटी से संबंधित है, बलरामपुर मार्ग बगल में पड़ता है, तो उसके बगल ही ये एक सेंटर है। पीछे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज। तो यहाँ बोर्ड की परीक्षाएँ चल रही है। हाई स्कूल इंटर की जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो पेपर दे रहे हैं। तो बातें ये हैं कि जो पेपर होती हैं वो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं वो मेहनत करते हैं और उनका रिज़ल्ट जो होता है वो परीक्षा के माध्यम से लिया जाता है और रिज़ल्ट प्रस्तुत होता है और बच्चे की मुस्कान जो होती है वो रिज़ल्ट जब आती है तब वो देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले जो व्यवस्थाएं हैं यूपी बोर्ड की, माध्यमिक शिक्षा परिषद की, तो व्यवस्थाएं कैसी होती है, क्योंकि कुछ कंप्लेन जो होती थी आज के 2-4 दिन पहले कुछ कंप्लेन भी आई हुई थी कि जो भी विद्यार्थी थे, जो बच्चे थे, उनका कुछ आरोप लगाया गया है कि कुछ पेपर सारणी जो होती है उसको सही रूप से नहीं दी जा रही है। जैसे कि जो बच्चे रिटर्न लिखते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनकी पेपर में कुछ ना कुछ कमियां पाई गई हैं और उनका कहना है कि टीचरों के माध्यम से कुछ उनको रुकावट पैदा की जा रही है। लेकिन रुकावट वो कैसी है वो तो प्रशासन देखेगी और जानेगी, उसकी जांच करेगी। लेकिन यहाँ हम आए हैं, यहाँ बच्चों से हमने बात भी किया और बच्चे बात भी की हमसे, और उनका कहना है कि सेंटर काफ़ी अच्छा है, बेहतर है और किसी प्रकार की असुविधा यहाँ नहीं पाई जाती है। लेकिन अभी जब विद्यार्थियों की छुट्टी होगी और प्रयास भी करेंगे बात करने की, तब आपको बताएंगे कैसी व्यवस्थाएँ हैं। और आज वैसे इंग्लिश का पेपर है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। जो इंग्लिश का पेपर है वो 2 बजे से लगभग स्टार्ट होगा यहाँ पर, और जितने भी यहाँ देख रहे हैं विद्यार्थी हैं और ये बच्चे खड़े हैं, उनका इंतज़ार हो रहा है और यहाँ गेट खुल गया है और जब तक समय सारणी पूरी नहीं होगी तब तक ये बच्चे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। बात करते हैं कुछ विद्यार्थियों से। मैं नाम बताइए पहले अपना। किरण मिश्रा। अच्छा, कहाँ से आई हैं? खैरा खास। अच्छा, कौन सा पेपर है आज? इंग्लिश का। कैसी और पेपर भी दे चुकी हैं यहाँ पर? खाली हिंदी अभी दिया मैंने। अभी पहला मतलब हिंदी गया, फिर आज इंग्लिश है? इंग्लिश से दूसरा पेपर। कैसा पेपर हो रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा, हम लोग का यहाँ पे सेंटर है, बहुत अच्छा है। स्कूल टीचर सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा। किसी भी प्रकार की हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मतलब यहाँ तक कि इतना है कि बच्चों को सपोर्ट किया जा रहा है कि आप अच्छे से लिखिए, अच्छे नंबर से निकलिए, अपने देश का और अपने स्कूल का दोनों का नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता गुरु सबका। अच्छा, जैसे कहीं कुछ आज 2-3 दिन पहले कोई वायरल वीडियो हो रहा था, नेट पे हो रहा, सोशल मीडिया पे, तो कुछ लड़कियां हैं, अलग स्कूल की बात कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि उनको पूरी तरीके से लिखा नहीं दिया जा रहा है, उनकी कॉपी दोबारा नहीं दी जा रही है। तो ऐसा यहाँ तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल पूछा जा रहा है कि आपको सेकंड कॉपी चाहिए तो आप लीजिए, आप लिखिए, आपने मेहनत किया है साल भर तो उसका कुछ तो रंग लाइए, दिखाइए हम लोग को। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी मैम? नाम बताइए पहले अपना। नाजरीन बानो। कैसा व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत अच्छा है। अच्छा, किसी प्रकार की सहायता तो यहाँ नहीं की जाती है? नो, हाँ, हम लोग तो यही से शुरू से यही पढ़ रहे हैं, यही से हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। हाँ। अच्छा, जैसे कि ये भी होता है कि समय अवधि जो होता है, जो कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा स्लो लिखते हैं और समय अवधि पूरा होने के बाद कॉपी को ले ली जाती है, तो कुछ रियायत की जाती है कि नियम जो नियम है? नहीं, जो नियम है। नियम हाँ, नियम के अनुसार सब होता है। अच्छा, सारे बच्चे पढ़ के आते? नाम बताइए पहले अपना। हमारा नाम मोहिनी मिश्रा है। अच्छा, सारे बच्चे पढ़ के आते हैं कि कुछ बच्चे वैसे पढ़े लिखे रहते हैं? अब ये तो बच्चों के ऊपर सारे डिफरेंट होता है, जो मेहनत करेंगे वही उन्हीं के ऊपर डिफरेंट होगा। आज तो काफी हार्ड पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, तो उसकी बट हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग के स्कूल में पढ़ाया गया, इसलिए हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग को पढ़ाया गया तो हम लोग का पेपर अच्छा जाएगा। तो आप इसी विद्यालय के हैं? यस, हम लोग इसी विद्यालय, और हम लोग की क्लास टीचर है, क्लास जो मतलब हम लोग को सब्जेक्ट टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, इसलिए हम लोग को कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है। अच्छा, दिक्कत किसके लिए होती है? जो बच्चे नहीं पढ़ते, स्कूल नहीं आते हैं, उन लोग के लिए दिक्कत है। थोड़ी अनोखी बात करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कहते हैं कि हम पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा के 2 दिन पहले पढ़ते हैं, तो ऐसा भी कुछ बच्चे होते हैं क्या? हाँ, ऐसे होते हैं। तो ये उनकी होती है जो बाहर खेलते कूदते हैं, जिनका पढ़ाई में ध्यान लेता। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जब क्लास में टीचर आती हैं तो वो बाहर बैठे रहते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम ना। टीचर तो बुला के पढ़ाएगी नहीं, और अगर टीचर आती है तो आपको क्लास में आना, ये आपकी मतलब वो है, जिम्मेदारी आपकी है। और टीचर हमारे यहाँ की हर बच्ची को बुला के पढ़ाती है, अगर कोई बाहर भी छूट गया तो उनको पहले बुलाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगी। अच्छा, हमने भी पेपर दिया है पहले, तो पहले ऐसा होता था कि पेपर हम लोग देते थे और कुछ लोग चेकिंग के बहाने आते थे और सारे बच्चे घबरा जाते थे। तो ऐसा नहीं कि चेकिंग यहाँ 15-20 मिनट की जाती है, सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं? नहीं, चेकिंग आती है, बट यहाँ पे
पहले से हम लोग को जी वो बताया गया था कि अगर कोई आता है आप लोग को खाली अपने पेपर पे ध्यान देना, अदरवाइज़ किसी भी बातों का नहीं। सीट चेक कीजिए, अगर इधर उधर अपने देख के उसके बाद बैठिए। तो इसलिए बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। स्कूल भी हम लोग का बहुत अच्छा है। हम लोग अभी तक कोई पकड़ा तो नहीं गया नकल? नहीं, नकल करते तो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। अच्छा। और वैसे यहाँ पे गेट पे चेकिंग हो जाती है। अच्छा, तो कोई हेल्प भी मांगता है बगल, जैसे कोई सहयोग मैं सहेली बता दो चाहे? नहीं, हम लोग यहाँ है ही नहीं, सहेली बगल में बैठती नहीं है, भैया लोग आते हैं। लड़कियां सहेलियां बन जाती हैं तुरंत? नहीं, हम लोग के इधर है ही नहीं, क्योंकि जो सहेली है वो दूसरे रूम में है। और जो भैया लोग आते हैं तो हम लोग तो उतना बात ही नहीं करते, क्योंकि हम लोग को अपने पेपर से केवल अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। और हमारा खाली एक एम है कि हमारे स्कूल का, हमारे टीचर का, सबका नाम रोशन हो। एक क्लास में कितने टीचर होते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में? दो होते हैं। और मतलब आते भी जो सर हैं यहाँ पे वो बार बार चेकिंग करने भी आते हैं। ऐसा तो नहीं कि जब टाइम होता है पेपर देने का तो ऐसा नहीं बच्चे कहते हैं कि मैम पेपर लाइए, जल्दी लाइए, जल्दी लाइए? नहीं, उससे टाइम के अनुसार सब होता है। ना कोई शोरगुल होता है, ना कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग के स्कूल में। तो ये विद्यार्थी हैं कस्तूरबा बालिका की, और इनका कहना है कि सेंटर बहुत ही अच्छा है। इंग्लिश का पेपर है और तैयारियां करके ये लोग आई हैं। दो बच्चे डरते हैं जो तैयारी करके नहीं आते हैं, जो परीक्षा के 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इनके अंदर बहुत ही मोटिवेशनल मतलब एक चीज़ें हैं जो ये बहुत ही देख रेख और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हैं कि पेपर बहुत ही अच्छा है, मेहनत करते हैं, नकल यहाँ नहीं होता है। और ऐसी ही सुविधाएं अंदर जो टीचर की हैं काफ़ी सपोर्टिंग है, और किसी प्रकार की बच्चों को डिस्टर्ब ना करे इसकी खासकर ध्यान दी जाती है। अभी हमने लड़कियों से बात की, जो बालिकाएँ हैं उनसे बात की। आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं जो इंटर का पेपर देना है इंग्लिश का, और इनका भी कहना तो हमने बात तो पहले कर ही चुका है, लेकिन फिर आप जानते हैं क्या क्या करें। सर नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम वैभव तिवारी है। ये बताइए कि कहाँ आए हैं पेपर देने आप? हम कस्तूरबा गांधी कॉलेज में आए थे पेपर देने। हमारा सेंटर यहाँ पे आया है, स्वामी विवेकानंद कॉलेज से आया है। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी यहाँ की? यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, मतलब कि 1% भी नकल का कोई चांस नहीं है। जैसा कि हम लोग पेपर दे रहे हैं तो मतलब जो यहाँ के टीचर हैं बहुत ही सख्त हैं। अच्छा। कोई मतलब कि इशू नहीं हो सकता है कि नकल का कोई चांस नहीं है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही सख्त है। अच्छा, ये बताइए कि पेपर जब टाइमिंग होती है तो टाइम से पेपर मिलता है और टाइम से जमा होता है सब? यस सर। अच्छा, कोई डर तो नहीं है? कोई भी डर नहीं है, एकदम पूरा फ्रेंडली है समझ लीजिए। अच्छा, आप लोग जब हाई स्कूल का पेपर दे के आए होंगे, आप इंटर में हैं, तो वैसे तो डर उतना नहीं लगता होगा? नहीं, हम हाई स्कूल का प्रमोट हो चुके थे हम लोग। अच्छा। इसलिए पहला बार है मेरा। पहला बार है? वही है। अच्छा। तो लेकिन मैं कोई भी डर नहीं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है हम अच्छे से पेपर कर लेंगे, क्योंकि पढ़ के आए हैं तो अच्छे से पढ़ाई हुई, तो हमें कोई डर नहीं है। इसलिए किसी प्रकार की एक्स्ट्रा हेल्प तो नहीं होती यहाँ पर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ बच्चों का ऐसे आरोप था अन्य स्कूलों का कि उनकी कॉपी छीन ली जा रही है, उनको कॉपी नहीं दी जा रही है, तो ऐसा होना चाहिए? नहीं, कुछ स्कूलों में होता है ऐसा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे आप बच्चे के पहले कॉपी दे नहीं, 15 मिनट बाद दी कॉपी और उससे पहले छीन लें, तो उसका मतलब कि 30 मिनट बर्बाद गया। तो 30 मिनट में वो कम से कम 3-4 क्वेश्चन लिख सकता है। अच्छा, पिछले अभी तो आप इस 2023 में हैं, कुछ सालों पहले कुछ बच्चों की से बगल में बच्चा बैठा है, ऐसी सुविधाएं दी जाती थी कि उनको कुछ व्यवस्थाएं मिलती थी और बगल में नहीं मिलती थी, ऐसा सुनने में आया था। तो वैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि सारे बच्चे पढ़ के आते हैं और कुछ बच्चों को स्पेशल ट्रीट दी जाए तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि होता है कई स्कूलों में होता है कि वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें ज़्यादा वहाँ के टीचर मदद कर देते हैं, और जो सेंटर आता है उन्हें नहीं देते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो पढ़ रहे हैं साथ में, पूरे साल पढ़ाई की है, तो वो भी अपने मन से कुछ लिखें। अच्छा, नकल करके नंबर पाना और मेहनत करके पाना किस में ज़्यादा फ़ायदा है? मेहनत करके पाने में ऑब्वियसली। अच्छा, नकल वाला अगर मान लीजिए 100% नंबर पाता है और पढ़ने वाला अगर नकल करने का अगर चांस मिलता है तो क्यों ना करें? अगर बताइए कि क्यों ना करें, अगर चांस है हमारे पास नकल करने का तो क्यों ना करें? लेकिन नकल पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो सबके समान। हाँ, तो सबके साथ समान होना चाहिए। अच्छा, यस। चलिए बहुत। भैया कहाँ से आए हैं? हम आए हैं लक्ष्मणपुर से। कौन सा पेपर है यार? आज इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश पेपर है। अच्छा, तैयारियाँ 2 दिन पहले की जाती हैं कि साल भर से तैयारी होती है? साल भर से हमारी तैयारी 2 दिन पहले हुई है। अच्छा। तो क्या तैयारियाँ हो जाती है 2 दिन में? हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना होता है कि जैसे जो डेली पढ़ते हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, और कुछ लोग का सच में अगर माइंड अगर गेन होता है तो 2 दिन में हासिल कर भी लेते हैं वो लोग। हाँ, हासिल कर लेते हैं, लेकिन अब कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं। अच्छा। सबकी बस की बात थोड़ी ना होती है। अब जैसे हम हैं तो हम 2 दिन में तैयार किए हैं, और हमें तो लगता है कि हमने बहुत
अच्छे से तैयार कर लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चे थे, तो सच बात है जिसका माइंड सच में कुछ गेन टाइप का होता है वो इकट्ठा कर लेते हैं चीज़ों को, चाहे वो 2 दिन हो चाहे 1 दिन हो। लेकिन हाँ, व्यवस्थाएं जो होती हैं कुछ लोग समझते हैं कि उनको साल भर तैयारियां करनी चाहिए और करनी भी चाहिए, लेकिन अगर आपकी जैसी उपलब्धि हो, जैसी हासिल हो, वैसे आप कर सकते हैं और परीक्षा को आप बेहतर बना सकते हैं। ऐसे ही जितने भी यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो सारे ऐसे ही विद्यार्थियों में और अपने पेपर को देते हैं और कुशलतापूर्वक देते हैं। पेपर अपने मन से करते हैं लोग, कोई भी सुविधा इनको एक्स्ट्रा रूप से नहीं दी जाती।